अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो का मौजू ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि इंतहाई हद तक पुरस्कार भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दुनिया ना सिर्फ मुख्तलिफ मज़ाहिब के हामिल लोगों से भरी हुई है बल्कि इनमें काबिल ज़िक्र तादाद उन अफराद की भी है जो सिरे से नाउज़ुबिल्लाह वजूद खुदा से ही मुनकिर हैं। हमारी मुराद कम्युनिस्ट बरादरी से है और इत्तेफाक से ये वाक़या उसी सरजमीन पर पेश आया जिसके बासी ये कहा करते थे कि कम्युनिज़्म की इमारत मज़हब की लाश पर तामीर हुई है। 90 की दिहाई में यह वाक़या जनूबी एशिया में रशिया के एक मारूफ सूबे साइबेरिया में उस वक्त पेश आया जब वहाँ के साइंसदान अपने साइंसी मिशन की तकमील और दुनिया का गहरा तरीन कुआं खोदने का आलमी रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ़ थे। और जब इस कुएं की खुदाई 14,4 हजार किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन पहुंची तो इसमें से अचानक खौफनाक इंसानी चीखों की आवाज़ों ने उन साइंसदानों को न सिर्फ खौफजदा कर दिया बल्कि वो इस गैर मुतवक्का हादसे पर करके हैरत हो गए। डॉक्टर इज़ाकॉफ जो कि साइबेरिया के इस दूर दराज इलाके में होने वाले प्रोजेक्ट का मैनेजर था के मुताबिक यूं महसूस होता था कि वहाँ तकलीफ में मुब्तला रूहों की आवाज़ें हैं जो शायद किसी ज़ेरे ज़मीन जहन्नुम में अजाब भुगत रहे हैं। हमने मज़ीद तहकीक के लिए जब ज़ेरे ज़मीन दर्जा हरारत मालूम करने वाले आलात की मदद ली तो हम पर यह राज खुला कि वहाँ का टेम्परेचर 1100 से 2000 फ़ारेनहाइट डिग्री था जो कि हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा था। यूं महसूस होता था कि ज़मीन के अंदर जहन्नुम का कोई कुआं अपनी पूरी हैबत के साथ मौजूद है। इसके बावजूद कि हम खौफजदा थे, हमने इन आवाज़ों को समझने के लिए इंतहाई हसास माइक्रोफोन्स को ज़ेरे ज़मीन भेजा और हमारे कानों ने इन नाकाबिले यकीन आवाज़ों को वाज़िया तौर पर सुना और यूं महसूस होता था कि वहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अफराद तकलीफ की शिद्दत से चिल्ला रहे हों। डॉक्टर इज़ाकॉफ ने मजीद बताया कि हम इस साने के बाद खौफजदा होते हुए इस पर काम बंद कर दिया। डॉक्टर इज़ाकॉफ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इश्तराकी या कम्युनिस्ट होने की वजह से मैं दोज़ख, जन्नत या किसी आसमानी किताब पर यकीन नहीं रखता, लेकिन साइंसदान होने की वजह से अब मुझे जहन्नुम के होने पर ईमान लाना पड़ा है। इसने कहा, अगरचे ये कहना गैर ज़रूरी है कि हम इस खौफनाक दरियाफ्त के बाद सकते के आलम में थे, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या कुछ सुना और लोगों को बयान किया। डॉक्टर ने कहा कि मैं और मेरी टीम हम सब इस बात पर कायल हो चुके हैं कि यकीनन वो कुआं किसी जहन्नुम का दरवाज़ा था। इसने कहा कि इसका टेम्परेचर गैर मुतवक्का तौर पर 2000 डिग्री तक पहुंचना फितरी असूलों के खिलाफ था। इस वाक़े की खबर इस वक्त जंगल की आग की तरह इंसानी मुआशरे में फैल गई जब फिनलैंड के एक अखबार ने तफसीलात के साथ इस खबर को शाया किया और फिर लोगों के दरमियान इस पर बहस मुबासे का आगाज़ हो गया जो कि मुख्तलिफ आरा की सूरत में आज भी महवे गर्दिश है। लेकिन इस पर होने वाली कोई भी साइंसी तहकीक हतमी तौर पर इस वाक़े की हकीकी वज़ाहत के काबिल नहीं हो सकी। अखबार कहता है, हम नहीं कहते कि यह वाक़या हकीकी है या कि महज अफवाह, लेकिन साइबेरिया या रशियन हुकूमत ने आज तक इसकी तरदीद या तायीद पर कोई बयान जारी नहीं किया। इसी तरह का एक और वाक़या एक फ्रांसीसी समुद्री साइंसदान जैकी स्ट्रॉब से भी मंसूब किया जाता है जिसने मरने से पहले ये बयान दिया था कि पानी की इंतहाई हद तक गहराई में जाने के बाद मैंने समुद्री गहारों से लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनी थी, जिसके बाद मेरे खौफ ने मुझे इस सिमत जाने की इजाज़त नहीं थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।